Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to study the symmetry and asymmetry in Maxwell's equations. जैसा कि आप जानते हैं, Maxwell equations 4 हैं. अब इन चारों equations में कौन कौन सी चीज में सिमिलरिटी है और कहां कहां पे डिसिमिलरिटी है. सिमिलरिटी को हम सिमिट्री कहते हैं और डिसिमिलरिटी को हम असिमिट्री कहते हैं. तो इन चारों इक्वेशंस को हम डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि इनमें सिमिट्री कहाँ पे है और असिमिट्री कहाँ पे है, और अगर असिमिट्री है तो इसको कैसे सिमेट्रिक बनाया जा सकता है. ये हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये स्टडी करेंगे. तो पहले स्टडी करते हैं सिमेट्री इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस. सो डिस्कस करते हैं सिमेट्री ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशंस. तो हम जानते हैं देयर आर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस. इस बॉक्स में 4 मैक्सवेल इक्वेशन दी गई हैं. ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है. फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो है सिंपली हम जानते हैं ये गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक है. ये गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक. सेकंड वाला ये मैक्सवेल इक्वेशन ये गॉसेस लॉ है फॉर मैग्नेटिज्म. थर्ड वाला ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जबकि ये फोर्थ वाली जो इक्वेशन है ये एम्पियर्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये एम्पियर्स लॉ, ये फैराडेज लॉ, ये गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. These are the 4 मैक्सवेल इक्वेशंस. अब इनको हम देखते हैं कि ये इनमें सिमेट्री कौन सी पाई जाती है, कौन सी चीजें ये सिमिलर हैं, कैसे सिमिलरिटी पाई जाती है. दी लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2, इन दोनों की बात हो रही है. ये लेफ्ट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर सरफेस इंटीग्रल्स. ठीक, ये वाले क्या है, ये सरफेस इंटीग्रल है. ये दोनों ये सरफेस इंटीग्रल्स हैं. किस चीज के सरफेस इंटीग्रल हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के ओवर क्लोज सरफेसेस. ये 1 और 2 जो हैं ये सरफेस इंटीग्रल्स हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के ओवर द क्लोज सरफेसेस, ओवर द क्लोज सरफेसेस. जबकि इक्वेशन नंबर 3 और 4 ये लाइन इंटीग्रल्स हैं. ठीक, लाइन इंटीग्रल ये वाला और ये लाइन इंटीग्रल है. सिमिलरली लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 3 and 4 क्या है, आर लाइन इंटीग्रल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली और अराउंड द क्लोज लूप्स, अराउंड द क्लोज लूप्स. क्या पता चला, इक्वेशन 1 and 2 की जो लेफ्ट साइड हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल्स हैं. ठीक, जबकि 3 और 4 जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल्स हैं ओवर द क्लोज सरफेसेस. ये भी और ये भी. सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों मीन ये पेयर, ये दोनों मीन ये पेयर की बात हो रही है, पूरे पेयर की. लेफ्ट साइड के जो पेयर है, ये जो पेयर है लेफ्ट साइड वाला, ये सरफेस इंटीग्रल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ओवर क्लोज सरफेस. जबकि ये जो पेयर है 3 और 4 का, ये पेयर लाइन इंटीग्रल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ओवर द क्लोज लूप्स. ये पेयर और ये पेयर ये सिमेट्रिकल हो गए,
hence left side of equations are completely symmetrical in pair. तो पेयर के लिहाज से क्या है, ये सिमेट्रिकल है, ये पेयर सिमेट्रिकल है, ये पेयर सिमेट्रिकल है, ये दोनों लेफ्ट साइड जो है वो सरफेस इंटीग्रल्स हैं, ये लाइन इंटीग्रल्स हैं, ठीक, ये होगी सिमेट्री लेफ्ट साइड की वजह से। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट asymmetry. Now an asymmetry in Maxwell's equations. Asymmetry का मतलब क्या है, which is not similar, which is not symmetrical, जो चीजें सेम ना हो, सिमेट्रिकल ना हो, एक जैसी ना हो, वो क्या है। अभी हम ये ढूंढते हैं कि asymmetry क्या है मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर। Asymmetry of tentative Maxwell's equations. The right side of equations are not symmetrical. लेफ्ट साइड तो सिमेट्रिकल थी, ठीक, सरफेस इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस थे, क्लोज सरफेस या लाइन इंटीग्रल जो था वो किसी सरफेस के ऊपर मौजूद था, वो सिमेट्रिकल लेफ्ट साइड से तो थी मैक्सवेल इक्वेशंस। क्या राइट साइड भी इनकी सिमेट्रिकल? कहा नहीं, राइट साइड्स ऑफ Maxwell equations are not symmetrical. There are two kinds of asymmetries. दो तरह की asymmetries हैं। देखें क्या है, राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज 1 की जो राइट साइड है वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट थी, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इन विच मीन्स आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज मुमकिन है, मतलब जो चार्ज होता है वो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब हमारे पास सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ठीक, चार्ज को चार्ज से सेपरेट किया जा सकता है, मतलब हमारे पास आइसोलेटेड मीन अलग पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इन विच मींस आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉसिबल है, जबकि राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज 0 which means there are no isolated magnetic monopoles, मतलब हम सिंगल पोल जो है पॉजिटिव नॉर्थ पोल या साउथ पोल वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल चार्ज तो मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्थ पोल या साउथ पोल हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो फिर क्या ये चीजें सेम है? नहीं, तो राइट साइड जो है वो सेम नहीं है। सो ये है एसिमेट्री। इसी तरह थर्ड और फोर्थ को देखें, राइट साइड ऑफ इक्वेशन 4 हैज करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इक्वेशन 4 के ऊपर लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब राइट साइड पे हमारे पास करंट मौजूद है। राइट साइड ऑफ इक्वेशन 4 हैज करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, लेकिन राइट साइड ऑफ इक्वेशन 3 हैज नो करंट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, ठीक, राइट साइड में करंट मौजूद नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इसका मतलब वहां पे करंट मौजूद नहीं। 4 इक्वेशन में राइट साइड पे करंट है, थर्ड इक्वेशन में राइट साइड पे करंट मौजूद नहीं है। सो द मोनोपोल मस्ट एग्जिस्ट फॉर सिमेट्री इन दिस, मोनोपोल होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन जो है वो एसिमेट्रिक है। सेकंड एसिमेट्री क्या है? नो, दूसरी जो डिसिमिलरिटी पाई जाती है वो क्या है? द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 3 सेज, राइट साइड की इक्वेशन पे क्या है, माइनस डी फाई एम बाई डी टी मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, rate of change of flux is equal produces electric field. Right side of equation 3 says if you change a magnetic field d phi by dt rate of change of flux है, अगर आप magnetic field change करते हो you produce electric field, आपके पास राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। लेफ्ट साइड पे अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो तो राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जैसे यही हम कहते हैं डेफिनेशन में, फैराडे लॉ की डेफिनेशन में यही बात तो कही थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स होता है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। लेकिन
फॉर सिमेट्री द एनालोगस रिलेशन इफ यू चेंज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक। यू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस सपोजिशन प्रोवाइड्स अस मिसिंग टर्म इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। इक्वेशन 3 के अंदर तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रही है और राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यही कुछ होना चाहिए था। लेकिन इक्वेशन नंबर 4 में मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है लेकिन राइट साइड के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आनी चाहिए थी अगर हम जो है वो इनमें सिमेट्री प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है, विच मीन ये टर्म जो है वो मिसिंग है। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में मिसिंग टर्म क्या है, डी फाई ई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मिसिंग है। तो कंक्लूजन क्या है, इट मे बी concluded from symmetry that one term is missing in equation 4. Equation 4 में term missing है, which is very important and necessary to complete the description of electromagnetism and optics. ये term बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आने वाले टॉपिक्स में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये किस तरह जो था वो ये चेंज हुआ। ये एम्पियर्स लॉ है, इसको फिर मैक्सवेल ने एक्सटेंड किया था, तो किस तरह किया था इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इसको स्टडी करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।